नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा के ई अधिवेशन के इस मंच पर। तमाम दिग्गजों को आपने सुना, लगातार अलग अलग क्षेत्रों को। उस बीच में एक दुख भरी खबर भी आई, इरफान हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन सवाल इस बात का है कि संक्रमण के इस दौर में पुलिस के सामने आखिर चुनौती कैसी है। अपराधियों से तो वो दिन भर निपटते थे, दिन प्रतिदिन निपटते थे, लेकिन कोरोना से निपटने में पुलिस वालों की अगर भूमिका है तो वो कैसे, और इतनी अहम भूमिका को वो निभा कैसे रहे हैं, क्योंकि हर दिन हम देख रहे हैं उनको कोरोना वॉरियर्स के तौर पर। हमारे साथ इस वक्त हरियाणा डीजीपी मनोज यादव साहब खुद जुड़ चुके हैं, उनसे हम मुखातिब होंगे और चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा के ई अधिवेशन में मनोज यादव जी। तो मनोज यादव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सवाल इसी बात का था कि जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसमें पुलिसिंग की क्या भूमिका और कैसा रोल रहेगा। आपको बता दें कि चाहे वो हरियाणा प्रदेश हो, कोई अन्य राज्य हो, हर एक जगह पर कुछ इस तरीके की समस्याएं थी और सबसे बड़े प्रहरी के तौर पर कोई निकल कर आया अपने कर्तव्य को निभाने फ्रंट पर, तो वो हमारे यही पुलिस वाले हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि अपराधियों से निपटना तो शायद इनके लिए आसान होगा, लेकिन कोरोना में अपनों से ही ये कैसे निपटें, क्योंकि लॉकडाउन में तमाम मजदूर, तमाम कामगार, तमाम वो लोग जिनके रोजमर्रा की जरूरतें हैं, अब लॉकडाउन में अगर वो निर्देशों की पालना करते हैं तो वो अपने घरों में हैं, उन तक सामान, साजो सामान कैसे पहुंचाया जाए, ये सारी जिम्मेदारी हमारे पुलिस वाले निभा रहे हैं। हरियाणा पुलिस की तारीफ हमेशा से होती रही, क्योंकि फ्रंट पर लगातार जब भी उनको जिम्मेदारी दी गई है, अलग अलग समय में, अलग अलग विषम परिस्थितियों में उन्होंने वो करके दिखाया है। मनोज यादव डीजीपी हरियाणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो जब से जिम्मेदारी संभाल रहे बार बार ये कहते नजर आए कि हमारी ना सिर्फ ये जिम्मेदारी है बल्कि हम इसको कर्तव्य भाव से, सेवा भाव से निभाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। हमें पता है कि इससे लड़ने के लिए हमारे पास कोई मैनुअल नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं मानव को बचाने के लिए, मानव सभ्यता को बचाने के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, ये काम हम बखूबी करेंगे। उसमें कुछ दिक्कतें जरूर आ सकती हैं, उनका भी हम लगातार निस्तारण कर रहे हैं और मनोबल भी हम बढ़ा रहे हैं उन तमाम पुलिसकर्मियों का, उन ट्रैफिक के लोगों का जो कि फ्रंट पर इस वक्त काम कर रहे हैं। मनोज जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा के इस ई अधिवेशन के मंच पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद अतुल प्रताप जी। मनोज यादव साहब, पहला सवाल यही, आपके नेतृत्व में हरियाणा पुलिस दिन प्रतिदिन जो काम कर रही है, हर दिन 24 घंटे जो काम कर रही है, हमारी भी 24 घंटे उस पर नजर होती है। मैं कह सकता हूं खुले दिल से कि जो पुलिस का एक रवैया हमेशा चर्चा में रहता था, अमानवीय चेहरा, और मीडिया में होने के नाते भी मैं ये कह रहा हूं कि हम भी उसे दिखाते थे कि ये अमानवीय चेहरा, मानव को बचाने के लिए आज के दौर में तमाम पुलिसकर्मी, वो हरियाणा के हों या देश के अलग राज्यों के हों, और हरियाणा की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर जो मानवीय चेहरा उन्होंने दिखाया अपने कर्तव्य भाव से, वो कैसे संभव हो पाया और कैसे आपने उन लोगों का मनोबल, अपने पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाया? मनोज जी। सर्वप्रथम तो मैं आपको इस पहल पे बधाई देना चाहूँगा जो अधिवेशन इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने किया है। शुक्रिया सर। ये हमारे सामने एक चुनौती थी और इस चुनौती का पुराना कोई हमारे पास मॉडल नहीं था जी। तो हमने ये किया कि सबसे पहले अपने पूरे फील्ड के अधिकारियों को ब्रीफिंग करी जी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मोटिवेशन जी। हमने बताया कि ये पूरे मानवता के इतिहास में इतना बड़ा खतरा पहली बार आया है और हर चुनौती में एक अपॉर्चुनिटी होती है। हमने कहा ये अपॉर्चुनिटी है हरियाणा पुलिस को ऊपर उठाने की, अपना एक नया चेहरा लोगों के सामने पेश करने की और राष्ट्र और राज्य की अपेक्षाओं पे खरी उतरने की। जी। हमारे जो फील्ड अधिकारी, हमारे एसपीज, डीएसपी और रेंज आईजी, उन्होंने बखूबी काम किया। इस संदेश को हर सिपाही तक, हर हवलदार तक, हर थानेदार तक पहुंचाया और मुझे नाज है हरियाणा पुलिस पे कि उन्होंने एक जिस सेवा भाव से, जिस कर्मठता से, जिस कर्तव्य परायणता से अपना कार्य किया है पिछले 1 महीने और 5 दिन में, मैं उसके लिए बहुत बधाई देता हूं और बहुत साधुवाद देता हूं। आप भी बधाई के पात्र हैं कि आपने उस
पद पर रहते हुए उन तमाम पुलिसकर्मियों का मनोबल भी बढ़ाकर रखा जो कि आज के दौर में इन तमाम परिस्थितियों से बिल्कुल अनभिज्ञ होते हुए भी अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। मनोज जी, अब उन प्रश्नों पर मैं आता हूं जो आपने भी जिक्र किया। कहा जाता है कि पुलिस मैनुअल में बदलाव होना चाहिए। हरियाणा में ही देखिए कुछ आरक्षण आंदोलन के दौर में या फिर कुछ और परिस्थितियां बनी, प्रकाश सिंह कमेटी बनी तो फिर से आई रिपोर्ट कि यहां बहुत बदलाव की जरूरत है। लेकिन इसके बारे में तो किसी कमेटी ने रिकमेंड नहीं किया था, सोचा भी नहीं था। कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं सोच सकता था कि ऐसी स्थिति आएगी। वहां पर अगर ये परिस्थिति आ गई तो हरियाणा पुलिस के लिए इस पूरी अनभिज्ञ परिस्थिति में आपने क्या तैयारी की और ग्राउंड लेवल पर उसको अपने एक एक पुलिसकर्मी तक कैसे पहुंचाया, क्योंकि उनके लिए भी बिल्कुल नया था और उनको 24 घंटे काम करना था, अपना कर्तव्य निभाना था। जी, हमने तैयारी तो शुरू कर दी थी मार्च के पहले हफ्ते में जी। इसके बारे में हमने खुद अध्ययन किया, बाकी देशों में पुलिस के सामने क्या चुनौती आ रही हैं। हमने जो पूरे मॉडल्स पूरी दुनिया में फॉलो हो रहे थे उनको स्टडी किया जी। तो पुलिस हेडक्वार्टर का यही काम होता है कि हम प्लानिंग करें। हमें कोई थाना चौकी नहीं चलानी होती, हम आने वाली चुनौतियों को एंटिसिपेट करते हुए उस फोर्स को तैयार करने का काम करते हैं। तो हमने इसके लिए प्लानिंग की। सबसे इम्पोर्टेंट प्लानिंग हमने ये करी कि हमने फैसला किया कि जो 50 साल से ऊपर का सिपाही या हवलदार होगा उसको ड्यूटी पे नहीं लगाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि उनको कोई ना कोई छोटी मोटी डायबिटीज ब्लड प्रेशर की समस्या होती है जिससे वो खुद ना शिकार हो जाए। जी। नंबर 2, हमने उनके दिल से डर निकाला। हमने उनको प्रशिक्षित किया। हमने कहा कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रिकॉशन लेंगे, अगर आप बताए गए आदेशों का पालन करेंगे, अपना मुंह पे मास्क लगाएंगे, हाथ धोते रहेंगे, विटामिन सी का सेवन करेंगे, अच्छा खाना, अच्छा आराम लेंगे, तो आप इससे बचे रह सकते हैं। जी। तो जो भय होता है वो अज्ञान से उपजता है। हमने उनको ज्ञान दिया इस बीमारी के बारे में ताकि वो अपने को इससे बचा के रख सके। जी। मनोज यादव साहब, बहुत सारे लोग शायद इस चीज को भूल चुके होंगे। जी जी जी, अपनी बात पूरी कर ले। मनोज जी अपनी कुछ कह रहे हैं, अपनी बात पूरी कर ले। नहीं, बस हमने प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर ब्रीफिंग जी, और उसके साथ में उनको जो भी साज सामान था उससे सुसज्जित किया, चाहे पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हो, मास्क हो, ग्लव्स हो, सैनिटाइजर्स हो, सब दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि हर पुलिसकर्मी में एक कर्तव्य बोध होता है। बिल्कुल, उसे पता है कि उसे सीनियर अधिकारियों के आदेश का पालन करना है और उसे ड्यूटी निभानी है। ये जो एक बेसिक कैरेक्टर है हर पुलिस अधिकारी का, वो इस चुनौती में हमारे बहुत काम आया। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो बेसिक कैरेक्टर है वो बहुत काम आता है। आप चूंकि बड़े बेबाक माने जाते हैं, अपनी बेबाकी की वजह से और कुछ वजहें और थी, उसका मैं जिक्र यहां पर नहीं करूंगा। आप हरियाणा से 16 साल दूर रहे, उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हरियाणा में आपने बहुत लंबा वक्त बिताया अलग अलग पदों पर। 16 साल बाद के वापसी और फिर उसके बाद ये नई चुनौती, उस तरह की चुनौती से तो आप निपट चुके थे, या फिर आपने कहा चलो भाई ड्यूटी ही करनी, हम केंद्र में चले जाते हैं, वहां आप चले गए। लेकिन हरियाणा जब वापस आए तो कभी मन में था क्या ऐसी परिस्थिति में भी हरियाणा को हमें संभालना होगा? देखिए, पुलिसकर्मी हमेशा हर चुनौती के लिए तैयार रहता है जी, क्योंकि हम इसलिए, लेकिन ये चुनौती तो मैं तो क्या, पूरा विश्व में कोई भी तैयार नहीं था जी। ये इतनी अप्रत्याशित थी। इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक स्वैन इवेंट, बिल्कुल, तो कोई सोच भी नहीं सकता है। तो इसके लिए तैयार होने का तो प्रश्न ही नहीं था। लेकिन ये चुनौती आई, हमें समय मिला, क्योंकि हम बाकी दुनिया को देखते रहे। हमने देखा चाइना में क्या हो रहा है जी। हमने उससे सीख ली और अपने सिस्टम पहले से बनाने का प्रयास किया। मनोज यादव साहब, अब उन पहलुओं पर मैं आता हूं जहां पर एक तरफ लॉकडाउन को लेकर निर्देशों की कुछ अवहेलना है, हरियाणा में भी दिखा। कुछ लोग नहीं मान रहे थे, उनको मनवाने के तरीके भी होते हैं पुलिस के पास, आप लोग बेहतर जानते हैं, क्योंकि आपके पास कानून को मेंटेन भी करना है और फिर कानून के दायरे में रहकर लोगों को बताना भी है कि कानून क्या है। लेकिन बहुत सारे लोग जो कि लॉकडाउन में अपने घरों में, वो फ्लैट्स में रहने वाले हों, झुग्गी झोपड़ियों वाले हों, किसी भी तरह के इलाके, शहर, कस्बे, ग्रामीण अंचल, उन तक सामान पहुंचाना, उन तक जरूरी चीजों को मुहैया कराना, इसके लिए एक तंत्र डेवलप करना ये इतना आसान नहीं था।
महीना बीता लॉकडाउन का, लेकिन उसमें आप लोगों ने बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से उस पर काम किया। कैसे बांटा इसको? हरियाणा में क्या जोन वाइज बांटा, जो एक तरीके के जोन बांटे गए उसके हिसाब से चल रहा? पैरेलली आप लोगों का तंत्र इस पर पहले से कुछ अपना जोन बना चुका था? कैसे कर रहे थे, कैसे तालमेल बिठा रहे थे? देखिए, पुलिस ऐसा विभाग है जो पूरे राज्य के हर कोने में हमारी थाना, हमारे चौकी होती हैं। तो बेसिक तो जो पुराना सिस्टम था जिले वाला, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिला पुलिस कप्तान और डीसी, ये धुरी हैं किसी भी आपदा प्रबंधन की। और ये सिस्टम हमारा बना हुआ था, वही सरकारी तंत्र जिसको हम सामान्य समय में कई बार भला बुरा कहते हैं। तो पूरा सरकारी तंत्र ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देशन में, हमारे गृह मंत्री श्री अनिल विज की लीडरशिप में, इस पूरे तंत्र ने मैं कहूँगा जो चुनौती थी उसके समकक्ष खड़ा होकर दिखाया है जी। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि चंडीगढ़ में चाहे वो सेक्रेटेरिएट हो, चाहे पुलिस मुख्यालय हो, 24 घंटे प्लानिंग चलती रहती है जी। और नीचे से जो इन्फॉर्मेशन आती है उन चुनौतियों से एक दो होने के लिए लगातार प्लानिंग होती है। हमारी जो नीति होती है उसको रीएडजस्ट किया जाता है, स्ट्रेटजी को चेंज किया जाता है। तो मैं समझता हूँ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नीचे से एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बिल्कुल। चाहे वो रिलीफ कैंप्स हों, कितने खाने बांटे गए, कितने लोग डॉक्टरों में आ रहे हैं, कितने लोग संक्रमित हुए, पूरा एक सिस्टम बना हुआ है और एक एक चीज़ हर 2 घंटे 3 घंटे पे रिव्यू होती है यहाँ पे और उचित दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक्सीलेंस है हरियाणा सरकार की, क्योंकि इस समय कोरोना से जहाँ तक लड़ने का सवाल है, ये एक पूरा टीम एफर्ट है। एक डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता है। बिल्कुल। तो हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, सब लोग एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और पूरी टीम का जो मोटिवेशन है और जो मोराल है वो बहुत हाई है। तो हमें सबसे बड़ा ये अपॉर्चुनिटी मिली कि इस मौके पे हम लोगों की अपेक्षाओं पे खरे उतर सकें। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि हरियाणा इस समय पूरे देश में टॉप 3 राज्यों में है। हमारा इन्फेक्शन रेट सबसे कम है, हमारा मॉर्टेलिटी रेट सबसे कम है और हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे सफाई कर्मचारी सभी बधाई के पात्र हैं। और सबसे बड़ा श्रेय मैं नेतृत्व को दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय गृह मंत्री को, जिन्होंने हमें पूरी तरह से मोटिवेटेड करके रखा है। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार ने, गृह मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, इन लोगों ने आप लोगों को छूट भी दी है, मोटिवेट भी किया है, लेकिन सरकार अपने तंत्र पर निर्भर होती है। इसलिए मैं तो कम से कम आपको और आपकी टीम को, पूरे पुलिस महकमे को जरूर बधाई दूंगा कि आपके नेतृत्व में सरकार के निर्देशों का आप लोगों ने बेहतरीन पालन किया। लेकिन इसी में एक सवाल आता है। वैसे तो मैं पुलिस महकमे को बांट के नहीं देखता और जो बांट के देखते हैं मैं उसका विरोध करता हूं, लेकिन वहां पर यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं मनोज यादव साहब कि महिला थाने जब खुले तो उसको लेकर कई चर्चाएं हुई कि क्यों खुले, खुल जाएंगे तो क्या होगा, खुल गए तो क्या हुआ। ऐसी तमाम चर्चाएं होती हैं क्योंकि विरोध होना ही है, ये मानवीय प्रवृत्ति है और राजनीतिक लोगों की तो अपने आप में प्रवृत्ति है। लेकिन आज की तिथि में मैं डीजीपी हरियाणा के जरिए जानता हूं कि कोरोना संक्रमण काल के दौर में जानना चाहता हूं कि वो थाने और हमारी वो महिला पुलिसकर्मी किस तरीके से सबसे बेहतरीन किस क्षेत्र में और कैसे योगदान कर रही हैं, तालमेल बिठाकर और कदम से कदम मिलाकर या 2 कदम आगे बढ़कर पुरुष पुलिसकर्मियों से भी। बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारी महिला कर्मी लगभग हमारी पुलिस फोर्स का 8% हैं जी, और ये हमारे को एक बहुत महत्वपूर्ण धुरी महकमे की बन के उभरी हैं जी, क्योंकि हमें घर घर जाना पड़ा, कई जगह स्वास्थ्य विभाग की टीम्स के साथ सर्वे पे जाना पड़ा, कई जगह पर्दा नशीन औरतें थीं। तो महिलाओं के होने से पुलिस फोर्स को एक बहुत बल मिला और एक बहुत बड़ा डायरेक्शन मिला। बिल्कुल। दूसरा जो रिलीफ एफर्ट्स थे, जब हमने गुड़गांव में, फरीदाबाद में झुग्गी झोपड़ी में खाना पहुंचाया, उसमें भी हमारी पुलिस, महिला पुलिस आगे रही। कल आपने देखा पंचकुला में एक घर में जब एक बुजुर्ग अकेले रहते थे, उनको केक पहुंचाने का मसला आया तो हमारी महिला पुलिस थाने की एसएचओ पंचकुला की वो गई, उनके साथ 2 सहकर्मी गई।
तो मैं समझता हूँ जो महिलाएं आई हैं उससे भी पुलिस का जो मानवीय पहलू सामने लाने में हमें बहुत मदद मिली है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने सवाल भी किया था सर। एक सवाल और भी आता है कि आप लोगों की नई चुनौतियां हैं, पुलिस मैनुअल में बदलाव की जरूरत थी, वो अभी तक हो नहीं पा रहा है। इस चीज के लिए कोई तैयार नहीं था, जैसा आपने कहा दुनिया में। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आदमी सोच भी नहीं सकता, उसको भी आप लोग को करना पड़ता है। जैसे उत्तर प्रदेश के रामपुर का, और ऐसी तमाम घटनाएं, लेकिन रामपुर वाला बड़ा दिलचस्प है। वो वाकया मुझे याद आ गया कि कुछ लोग लॉकडाउन में समोसा और चटनी मंगा रहे थे। तो क्या हरियाणा में भी कोई ऐसा वाकया हुआ? और चूंकि उत्तर प्रदेश से मैं भी आता हूं, तो वहां पर एक भाषा बोली जाती है पुलिस के द्वारा ही, थोड़ा सा सख्ती के साथ, कि ज्यादा हिमाकत करोगे तो चटनी बना देंगे। तो मतलब खैर वो छोड़ दीजिए। लेकिन यहां क्या इस तरीके से कोई फेक कॉल, परेशान करने वाली कॉल, इस तरीके की भी कोई चीज हुई? देखिए, फेक कॉल तो आती ही रहती है पुलिस हेडक्वार्टर में। और इस बार क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट ने कंट्रोल रूम बनाया है, कॉल सेंटर। कोरोना से संबंधित किसी को कोई भी मदद चाहिए तो फोन नंबर 1075 और 1100 पे फोन कर सकता है। वहाँ पे हमने 3 DSPs को राउंड द क्लॉक लगाया ताकि पुलिस से संबंधित कोई भी रिक्वेस्ट या सूचना आए तो वो तुरंत उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। तो वहाँ कई दिलचस्प अनुभव हमें हुए। एक अनुभव हुआ गुड़गांव में, एक बच्चा अपने माँ बाप पे नाराज हो गया क्योंकि उसकी बर्थडे थी और उसने कहा मेरा केक कहाँ पे है। और वो माँ बाप ने हमें फ़ोन किया 100 नंबर पे कि भाई ये बच्चा बिल्कुल काबू नहीं आ रहा और इसके लिए क्या करें। तो हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस गुड़गांव ने उस बच्चे के लिए केक भिजवा दिया। तो फिर बच्चे ने कहा कि गेस्ट नहीं है मेरी बर्थडे में, गेस्ट होने चाहिए। फिर 4 पुलिसकर्मी गए जिन्होंने उसके लिए हैप्पी बर्थडे का गाना गाया। तो ये खट्टे मीठे अनुभव हमें होते रहे हैं और थोड़ा ये जीवन को रोचक बना देते हैं। कुछ हंसने को मिल जाता है, कुछ याद रखने को मिल जाता है। बिल्कुल सही। और आज के दौर में अगर हमें इलाज चाहिए, हमें माहौल वैसा बनाना है, तो पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। तो आपने 2-4 जो किस्से साझा कर दिए, उससे कुछ सकारात्मक माहौल भी है, संदेश भी है, और नकारात्मक या परेशान करने वाले लोगों के लिए भी सख्त संदेश है कि भाई आपके लिए केक नहीं पहुंचेगा, आपके लिए व्यवस्था फिर कानून नहीं पहुंचेगी अगर जानबूझकर व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे। मनोज यादव साहब, अब यहां पर प्रश्न ये उठता है, जो मौजूदा परिस्थितियां उसमें अभी बहुत दिनों तक इस चीज से लड़ना है। पुलिस को पैरेलली उन चीजों पर भी नजर रखना है जो कि उनका हमेशा से कर्तव्य रहा है। अपराध और कोरोना संक्रमण का काल, उन दोनों के बीच का गैप क्या है, उन दोनों पर नजर आप कैसे रख रहे हैं? क्योंकि पूरा पुलिस महकमा इस चीज से लड़ाई लड़ रहा है। क्या अपराधीकरण में कमी आ गई, उसके वजह से राहत है, या वहां पर भी उतनी चुनौती और मॉनिटरिंग वैसी ही सख्त है? देखिए, मॉनिटरिंग तो सख्त है क्योंकि पुलिस का बुनियादी काम है अपराधों की रोकथाम करना, अपराध हो जाए तो उसका अनुसंधान करना। जी। तो वो जिम्मेदारी तो हमारी रहेगी। और अपराध कभी दुनिया में कभी भी किसी भी काल में ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, अपराध हो रहा है। बिल्कुल। हाँ, अपराध में कमी ज़रूर आई है क्योंकि सड़कों पे चलने में पाबंदी है, तो अपराधी भी चल नहीं पा रहा है क्योंकि इतने नाके लगे हुए हैं, सड़कें खाली हैं। अगर वो घूमेगा तो तुरंत पुलिस की नज़र में आ जाएगा, भीड़ में वो छुप नहीं सकता जी। इसलिए अपराध में कमी आई है, विशेष तौर पे हत्या में। और जो ATM की चोरी होती थी, ATM उखाड़ के ले जाते थे, वो बिल्कुल रुक गई है। अपहरण में, बलात्कार में, जितना सीरियस क्राइम है, डकैती, रॉबरी, इसमें कमी आई है जी। लेकिन जो हमारे एक्साइज एक्ट या NDPS के अपराध हैं वो हो रहे हैं और पुलिस उसमें पकड़ धकड़ भी पूरे रूप से कर रही है। मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि अपराध में लगभग 60 से 70% की कमी आई है इस दौरान। चलिए, ये अच्छी बात है कि अपराध में तो कमी आई है, लेकिन मॉनिटरिंग में कोई कमी नहीं आई। यही एक कर्तव्य होता है पुलिस महकमे का। उनके लिए कोई भी पल ऐसा नहीं होता कि वो सुकून में आ जाए। वो लोगों के सुकून के लिए अपना सुकून, अपने परिवार का सुकून छोड़कर ऐसे ही लगे रहते हैं। और ये मानवीय चेहरा इस बार दिखाई भी दिया है। बार बार इसकी चर्चाएं होती है और होनी चाहिए। वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं मनोज यादव जी, जो केक लेकर बच्चे के पास पुलिस टीम पहुंची। लेकिन अब इससे जुड़ा, ये तो सकारात्मक तस्वीरें हैं, आप लोगों की अच्छी पहल है, बच्चे के चेहरे की मुस्कान है। लेकिन कई ऐसे लोग जो कि उन लोगों के बारे में भूल गए, आप लोगों के बारे में भूल गए, खुद अपने और समाज के बारे में भूल गए,
अपने बच्चों के बारे में भूल गए कि उनकी एक गलती की वजह से सबकी चेहरे की मुस्कान चली जा सकती है। मैं जिक्र कर रहा हूं वो पंचकुला की मारपीट की घटना हो, आशा वर्कर्स, पुलिसकर्मी, उसके अलावा फरीदाबाद की घटना हो, नूह इलाके में हो, ओवरऑल हरियाणा में इन लोगों के लिए कितनी सख्ती से आप लोग निपटे और किस तरीके से गाइडलाइन है, क्योंकि हरियाणा में सबसे पहले इस बीमारी को महामारी भी कर दिया गया था घोषित, तो आपके पास अधिकार भी और ज्यादा बढ़ चुके थे एक्ट के मुताबिक। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे देश ने निंदा की है जी जब भी किसी स्वास्थ्य कर्मी के ऊपर लोगों ने हमला किया है या उसके साथ कोई बुरा बर्ताव किया है। वो हमारे अग्रणी सैनिक हैं और वो अपनी जान को खतरे में डाल के कई लोगों ने सर्वोच्च कुर्बानी भी दी है स्वास्थ्य कर्मियों ने। मैं उनको सलाम करता हूँ पुलिस विभाग की तरफ से। तो हरियाणा में हम लोग थोड़े भाग्यवान हैं कि लगभग आज 1 महीना और 5 दिन हो गए हैं लॉकडाउन को लागू हुए। पूरे हरियाणा में स्वास्थ्य कर्मियों पे हमले की सिर्फ अभी तक 8 घटनाएं हुई हैं जी, जिनमें कोई गंभीर घटना नहीं हुई है, छोटी मोटी घटनाएं हैं। पंचकुला वाली घटना का आपने याद दिलाया जी एक नूह में हुई, एक फरीदाबाद में हुई। इसमें जो ये अधिसूचना आई जिसमें नया कानून बना के बहुत सख्त सज़ा का प्रावधान किया गया, वो 23 अप्रैल को वो आई है। जी 23 अप्रैल के बाद सिर्फ 2 घटनाएं हुई हैं ऐसी और 6 घटनाएं उससे पहले की थी। हमने इसमें कुल मिला के 5 अक्यूज लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है जी और हम इसके लिए बिल्कुल कृत संकल्प हैं। जहाँ जहाँ हमारे स्वास्थ्यकर्मी जाते हैं जी पुलिस उनके साथ में जाती है, क्योंकि अगर हमला हो गया उसके बीच बाद में आप उससे लोग बड़े डिमोरलाइज होते हैं। जी तो जहाँ भी संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पे हम सीएमओ के साथ कोऑर्डिनेट करके पुलिस को साथ ही भेजते हैं उनके, ताकि ये नौबत ही ना आए। और हमारे यहाँ सिर्फ 6 घटनाएं हुई हैं, जबकि हज़ारों टीम्स ने पूरे हरियाणा में जितने परिवार हैं उनका 2 बार सर्वे हो चुका है। जी यानी हर घर में स्वास्थ्य टीमें कम से कम 2 बार जा चुकी हैं। उसको देखें तो 1 करोड़ से अधिक विजिट हो जाती हैं, लेकिन आप देखेंगे सिर्फ 6 घटनाएं, तो हम कह सकते हैं कि हरियाणा में ये स्थिति इतनी गंभीर नहीं है। बहुत शुक्रिया मनोज यादव साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इंडिया न्यूज हरियाणा के ई अधिवेशन के इस मंच के जरिए अपनी बात को रखने के लिए कि क्या पुलिस ने इस वक्त कर्तव्य निभाया और भविष्य में जो रणनीति होगी, चुनौती क्या होगी, उन चीजों पर कैसी निगाह होगी। तो डीजीपी हरियाणा मनोज यादव को आप सुन रहे थे। चुनौती से हर पल लड़ने के लिए तैयार है, वो है पुलिस महकमा और वो है हरियाणा की पुलिस। ना सिर्फ हम लड़ेंगे बल्कि लोगों को सुरक्षित भी रखेंगे, उनको सुविधा भी पहुंचाएंगे, लेकिन उन लोगों के लिए हिदायत भी है कि अगर आपने सिस्टम के साथ, व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया इस संक्रमण के दौर में, तो आपके ऊपर सख्ती भी होगी।